नाज़रीन ग्रामी, कल की वीडियो में हमने बताया था कि फ्रांसीसी सदर घुटने टेकने के बिल्कुल करीब है और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। इस्लाम को बहरान में घिरा हुआ मजहब कहने वाला और फिर गुस्ताखाना खाकों की इशाअत की तायीद करने वाला फ्रांसीसी सदर मुसलमानों के इत्तिहाद से खौफजदा हो चुका है और इसे बखूबी अंदाजा हो चुका है कि गुस्ताखाना खाकों की इशाअत को रोकना ही होगा। नाज़रीन, इमानुएल मैक्रोन के दिए गए बयानात इसके गले का कांटा बन चुके हैं, जिन्हें ना तो निगल सकता है और ना ही उगल सकता है। एक तरफ मुसलमानों के फ्रांस से बाइकॉट ने फ्रांसीसी मईशत को बड़ा धचका दिया है और दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने भी फ्रांसीसी सदर की खूब क्लास ली है। इसकी वजह मुस्लिम उम्मा के दो अजीम रहनुमा रजब तैयब उर्दवान और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। नाज़रीन ग्रामी, रजब तैयब उर्दवान ने दुनिया को दो टोक बयान में कहा कि अगर फ्रांस सलीबी जंगें चाहता है तो हम बिल्कुल तैयार हैं और अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर जान देने से हरगिज गुरेज नहीं करेंगे। और इमरान खान ने दुनिया पर वाज़े किया कि फ्रांसीसी सदर ने जानबूझकर मुसलमानों के दिलों को दुख पहुंचाया है और हम मुसलमान अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। नाज़रीन ग्रामी, फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन पूरी दुनिया से लानतें समेटने के बाद अब किस तरह से बेबसी का शिकार है और कौन सा नया बयान जारी किया है, जानिए आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अहबाब से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें और नए आने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर जरूर क्लिक करें। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं आरजे मुनव्वर और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिक्स लैब YouTube चैनल। नाज़रीन ग्रामी, फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन का कहना है कि वो मुसलमानों के जज्बात को समझता है जो गुस्ताखाना खाके दिखाए जाने पर सदमे में है। ताहम इसने कहा कि बुनियाद परस्त इस्लाम जिसके खिलाफ वो लड़ने की कोशिश कर रहा है, तमाम लोग बिलखुसूस मुसलमानों के लिए खतरा है। कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा को इंटरव्यू के दौरान इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि गुस्ताखाना खाके हुकूमत का मंसूबा नहीं बल्कि आज़ाद अखबारात का मंसूबा था जो हुकूमत से मुंसलिक नहीं है। इसने मजीद कहा कि मेरे ख्याल में रद्द अमल झूठ और मेरे अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के नतीजे में आया क्योंकि लोगों ने समझा कि मैं गुस्ताखाना खाकों की हिमायत करता हूँ। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि जिन जज्बात का इजहार किया गया मैं इन्हें समझता हूँ और इनका एहतराम करता हूँ, लेकिन आपको इस वक्त मेरे किरदार को भी समझना चाहिए। मेरा मकसद दो चीज़ें करना है, एक तहम्मुल को फ़रोग देना और दूसरा इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना। नाज़रीन ग्रामी, इमानुएल मैक्रोन का कहना था कि आज दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस्लाम को गलत अंदाज में पेश कर रहे हैं और मजहब के नाम पर जिसका वो दिफा करने का दावा करते हैं इसे कत्ल कर रहे हैं। आज चंद शरपसंद तहरीक और अफराद की जानब से इस्लाम के नाम पर तशद्दुद को फ़रोग दिया जा रहा है। इसने कहा कि यकीनन ये इस्लाम के लिए मसला है क्योंकि मुसलमान इस सब के सबसे ज़्यादा शिकार बने हैं। दहशत गर्दी से 80% से ज़ायद मुतासरा अफराद मुसलमान हैं और ये हम सब के लिए मसला है। नाज़रीन ग्रामी, वाज़े रहे कि हम मिनवान फ्रांसीसी सदर के बयान का उर्दू तर्जमा पेश कर रहे हैं जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। दर हकीकत इस्लाम को बहरान ज़दा कहने वाला खुद बहरान में घिर चुका है और इत्तिहादे उम्मत के खौफ से इस तरह के बयान देने पर मजबूर है, वगरना इसने एलानिया तौर पर गुस्ताखाना खाकों की इशाअत का ऐलान किया था। और वाज़े रहे कि इमानुएल मैक्रोन की जानब से ये बयान गुस्ताखाना खाकों के मामले पर फ्रांसीसी हुकूमत और दुनिया भर के मुसलमानों के दरमियान बढ़ते हुए तनाव के बाद सामने आया। फ्रांस के मैगजीन चार्ली एब्डो ने 2015 में अपने अमले पर जानलेवा हमले के मुल्ज़मान के ट्रायल के आगाज के बाद हाल ही में दोबारा गुस्ताखाना खाके शाया किए थे। इमानुएल मैक्रोन ने आज़ादी इजहार राय के नाम पर गुस्ताखाना खाकों की इशाअत का दिफा किया था। नाज़रीन ग्रामी, 2 अक्टूबर को इसने दावा किया कि इस्लाम आलमी सतह पर बहरान का शिकार है और इस्लाम में इस्लाहात लाने के अपने मंसूबे का ऐलान किया था ताकि इसे मुल्क की जमहूरी इक़्तिदार के मुवाफिक बनाया जा सके। रवामा फ्रांस के एक स्कूल में एक उस्ताद ने आज़ादी इजहार राय के सबक के दौरान मुतनाज़िर फ्रांसीसी मैगजीन चार्ली एब्डो के 2006 में शाया करदा गुस्ताखाना खाके दिखाए थे, जिसके चंद रोज बाद ही एक शख्स ने मज़कूरा उस्ताद का सर कलम करके इसे वासिले जहन्नुम किया था, जिसे पुलिस ने जाए वक़ुआ पर ही गोली मारकर शहीद कर दिया था और इस मामले को किसी दहशतगर्द तंजीम से मुस्लिक करार दिया गया था। नाज़रीन ग्रामी, अगरचे फ्रांस के कुछ मुसलमानों ने इस कत्ल के वाक़े की मजम्मत की थी, लेकिन हुकूमत की तरफ से इस्लामी तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन और मुश्तल ग्रुपों की जानिब से मसाजिद पर हमलों के बाइस उन्होंने इज्तिमाई सज़ा का खौफ जाहिर किया था। मज़कूरा वाक़े के बाद फ्रांसीसी सदर ने गुस्ताखाना खाके दिखाने वाले उस्ताद को हीरो और फ्रांसीसी जमहूरिया की इक़्तिदार को मुजस्सम बनाने वाला करार दिया था और फ्रांस के सबसे बड़े शहरी एजाज़ से भी नवाजा था।
ناظرین گرامی، پیرس میں مذکورہ استاد کی آخری رسومات میں فرانسیسی صدر نے خود شرکت کی تھی، اور جس کے بعد 2 فرانسیسی شہروں کے ٹاؤن ہال کی عمارتوں پر چارلی ایبڈو کے شائع کردہ گستاخانہ خاکوں کی کئی گھنٹوں تک نمائش کی گئی تھی۔ استاد کی یاد میں منعقدہ تقریب میں فرانس کے صدر نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہم خاکے بنانا نہیں چھوڑیں گے۔ اس بیان کے بعد پوری مسلم دنیا میں شدید غم و غصہ پھیل گیا اور مسلم اکثریتی آبادی والے ممالک میں فرانس کے خلاف مظاہرے کیے گئے، جبکہ کئی ممالک میں فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم کا بھی آغاز کیا گیا۔